आज हम आपको दिखाएंगे आप घर पे वाज गोश्त मास कैसे बना सकते हैं। वाजवान स्टाइल में शलगम और गोश्त की रेसिपी, जो कि वैसे भी बहुत टेस्टी बनता है शलगम और गोश्त, लेकिन जब आप इसको वाजवान स्टाइल में बनाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और हमारी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में हमने यूज़ किया है शलगम या गोगजी, इनको हमने पील किया है। एक टर्निप या गोगजी के 4 स्लाइस किए हैं और नमक ऊपर स्प्रिंकल किया है। साथ में हमने लिया है मटन मांस और मस्टर्ड ऑयल कुकिंग के लिए। मीट को अच्छे से वॉश करने के बाद आप प्रेशर कुकर में डालेंगे पानी में और इसको गैस पर रखेंगे ताकि इसमें उबाल आने से ऊपर आ जाए इसका। और एक पैन में आप पानी लेंगे, उसमें हल्दी डालेंगे और ये टर्निप जो है वॉश करके डाल देंगे। नमक से वाले पानी से निकाल के वॉश करने के बाद आप इसको हल्दी वाले पानी में डालेंगे। गोगजी को पानी में डालने से इनका कलर अच्छा आएगा। यहाँ पे देखिए स्कम ऊपर आ चुका है मटन स्टॉक में से, मांस रस में से, तो ये स्कम आप केयरफुली रिमूव करेंगे सारा हर तरफ से। इसके बाद जो मीट है वो अच्छे तरीके से साफ तरीके से कुक होता है, तो ये सब कुछ रिमूव करना ज़रूरी होता है। अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी 1 छोटी चम्मच, साथ में डाल देंगे हम इसमें बादाम या सौंफ का पाउडर 1 छोटी चम्मच, जिंजर पाउडर या शूंठ आधी छोटी चम्मच, लौंग 3-4 लौंग, छोटी इलायची या नीचल 3-4, बड़ी इलायची या वुडल 1 और दालचीनी की स्टिक 1। जो नमक या नून है वो टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे। और हम डालेंगे गार्लिक पेस्ट का 1 चम्मच, आप नॉर्मल गार्लिक भी डाल सकते हैं। अब प्रेशर कुकर की लिड क्लोज करके आप इसको कुक करेंगे जब तक ना मीट 90% तक कुक हो जाए। वो जितना फ्रेश मीट होगा उतने विसल्स इसमें लगेंगे, 3-4 या ज़्यादा। मस्टर्ड ऑयल हम लेंगे एक पैन में और जब वो गर्म हो जाएगा उसकी स्मोक निकल जाएगी, तो जो हमने गोगजी रखी थी हल्दी वाले पानी में उबाल के, इनको हम फ्राई करेंगे। इनको पहले आपको टर्निप को नमक फेंक के रखना होता है, फिर जब इनमें पानी बाहर आ जाएगा तो वॉश करनी होती है। नमक एक्सेस रिमूव हो जाता है धोने से, तो वॉश करने के बाद फिर आपको इनको हल्दी वाले पानी में एक उबाल लाना है, उससे इनका कलर अच्छा आ जाएगा, थोड़ा सा इनमें रॉनेस ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद देखिए अब हमने इनको फ्राई किया है और इनको अच्छे से प्रॉपरली फ्राई करना है, हर तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर का करके निकाल के रखेंगे आप सेपरेटली। तो गोगजी जो है वो सारी फ्राई हो चुकी हैं। अब जो एक्सेस ऑयल है वो आप रिमूव करेंगे, जितना ऑयल आप खाने में यूज़ करते हैं उतना ही यूज़ करेंगे आप, तो हम भी एक्सेस ऑयल इसमें रिमूव कर रहे हैं। अब सेम मस्टर्ड ऑयल में हम डालेंगे प्याज फ्राई होने के लिए। अगर आपके पास प्रान या शैलट्स है वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। यहाँ पे हमने 2 प्याज काट के रख दिए हैं और हम इन्हीं को फ्राई कर रहे हैं। अगर आपके पास घर में प्रान होगा अवेलेबल तो आप वो डाल दीजिएगा, उससे आपको बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो जो ये प्याज है इनको भी हम ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे पैन में और फिर इनका हम पेस्ट बनाएंगे, लेकिन पहले इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के लिए हम रख देंगे। यहाँ पे हम प्रेशर कुकर की लिड ओपन करके चेक करेंगे कि मीट कितना कुक्ड है। अगर आपको लग रहा होगा कि मीट अभी हार्ड है तो इसको आप फिर से बंद कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको लग रहा है कि 90% तक मीट सॉफ्ट हो चुका है, हाथ से काट सकते हैं, तो फिर मीट जो है वो डन है। तो ये देखिए मैं अभी चेक कर रही हूँ कि जो हमने मटन रखा था इसमें वो डन है कि नहीं। यहाँ पे जो प्याज है हमारे वो फ्राई हो रहे हैं, फ्राई हो चुके हैं। इसके बाद हम अब करेंगे वर तैयार या लाल मिर्च का पाउडर तैयार। यहाँ पे हमने कॉन्गवर ली है ताकि इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आए, अरोमा आए अच्छा, और इसमें कलर भी अच्छा आ जाए हमें लाल कलर का। आप चाहे तो नॉर्मल वर मसाला टिक्की यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है। इनकेस आपके पास दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप लाल मिर्च सिर्फ डाल सकते हैं, लेकिन वर अगर होगी तो बेटर ऑप्शन होगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आपको वाजवान का। ये कॉन्गवर का 1 चम्मच हमने लिया है पानी में, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। और साथ में हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर भी, क्योंकि वज़ल मर्चवांगन या लाल मिर्च वो भी ऐड करना होता है। यहाँ पे हमने लिया है 1 चम्मच लाल मिर्च या वज़ल मर्चवांगन, वो भी हमने इसी कॉन्गवर के साथ ही पानी में मिक्स कर दिया है अच्छे से। और अब हमें डाल देंगे प्याज के ऊपर जो कि फ्राई हो चुके थे। तो ये देखिए अब हम लाल मिर्च या वज़ल मर्चवांगन और कॉन्गवर के साथ ही प्याज को और हल्का सा फ्राई करेंगे, भुनेंगे तेल पे। देखिए जब तक तेल सारा साइड्स पे आ चुका होगा तब तक आपको प्याज को और वर और लाल मिर्च को फ्राई करना है। अब हम इनका पेस्ट बनाएंगे मिक्सर ग्राइंडर में, ताकि ज़्यादा अच्छे से ये इसमें कलर भी आए और ज़्यादा अच्छे तरीके से ये मिक्स भी हो जाए हमारे करी या रास में। अब हमें डाल देंगे मिक्सचर प्याज का और मसाले का इसमें, जो हमने मटन स्टॉक या मांस रस तैयार रखा है। देखिए कलर कितना अच्छा आ जाता है बेहतरीन इससे। अगर आप चाहे ज़्यादा लाल कलर आए आपको और आप वाजवान स्टाइल में चाहते हैं तो फिर आप इसमें हल्का सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, या तो सैफरन का मावल का भी एक्स्ट्रैक्ट आता है वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें इसको लिड से कवर करके ही कुक करना है, क्योंकि जो गोगजी है उनको हम स्टीम नहीं देंगे,
घी का चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं ताकि इसमें जो वाजवान का फ्लेवर है, अरोमा है वो आ जाए, स्मेल है वो आ जाए। लिड से कवर करके तब तक कुक करेंगे आप जब तक ना इसमें करी रिड्यूस हो जाए और जितनी आपको चाहिए करी उतना इसमें रहे। एंड पे आप ज़ीरा डाल देंगे 1 छोटी चम्मच तक, हाथ से इस तरीके से स्प्रिंकल करके, और लिड से कवर करके रखेंगे कुछ देर ताकि जो ज़ीरा है उसकी स्मेल भी इसमें आ जाए, अरोमा भी आ जाए, और आपका वाजवान स्टाइल गोगजित मास जो है वो तैयार है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी।